शाहूपाड़ा में मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर निकाली गई भव्य कलश शोभा यात्रा। अब खबरें विस्तार से। सनौला प्रखंड के शाहूपाड़ा गांव में श्री श्री 108 नर्मदेश्वर महादेव मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर आज भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। इस कलश शोभा यात्रा में 501 कुमारी कन्या एवं महिलाओं ने हिस्सा लिया। महादेव स्थान के शिव गंगा से पवित्र जल भरने के बाद यह यात्रा पूरे शाहूपाड़ा गांव का भ्रमण करते हुए पुनः मंदिर परिसर पहुंची। आज संध्या 4 बजे अष्टयाम संकीर्तन का शुभारंभ होगा, जो पूरे श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ 24 घंटा जारी रहेगा। अष्टयाम समापन होने के बाद भजन संध्या का आयोजन होगा, जबकि शुक्रवार को पूरे गांव में शिवलिंग की भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसके बाद प्राण प्रतिष्ठा संपन्न होगी। मंदिर निर्माण के संयोजक श्री पुनेन्द्र कुमार चतुर्वेदी ने बताया कि मेरी पत्नी महादेव के अनन्य भक्त थी और प्रतिदिन भागलपुर के बूढ़ानाथ मंदिर में पूजा अर्चना करती थी। दुर्भाग्यवश एक गंभीर बीमारी के कारण उनका निधन हो गया। अपनी पत्नी के नाम से किए गए बीमा राशि का उपयोग इस मंदिर के निर्माण में किया गया है। परिवार के अन्य सदस्यों ने भी इसमें कुछ सहयोग किया है। कुल मिलाकर इस मंदिर के निर्माण में 1 करोड़ से अधिक की लागत आई है। इस मंदिर का निर्माण अयोध्या के श्री राम मंदिर की तर्ज पर किया गया है, जिसकी सबसे विशेष बात यह है कि इसमें कहीं भी सीमेंट का उपयोग नहीं किया गया है। आधुनिक तकनीकी से इसे निर्मित किया गया है। मंदिर में प्रतिष्ठित शिवलिंग नर्मदा नदी से लाया गया है और इसका स्वरूप अपने आप जनेऊ के आकार का प्रतीत होता है, जो इसे और भी अद्भुत बनाता है। वहीं संजय चतुर्वेदी ने कहा कि इस मंदिर निर्माण का मुख्य उद्देश्य सनातन धर्म के प्रति जागरूकता फैलाना है। वे चाहते हैं कि सभी श्रद्धालु यहां आकर महादेव की पूजा अर्चना करें और अपनी आस्था को मजबूत करें। इस अवसर पर विजय भूषण चतुर्वेदी, हिमांशु चतुर्वेदी, अंजनी चतुर्वेदी, संजय चतुर्वेदी, जयप्रकाश चौबे, राजेश चौबे, नरेंद्र कुमार यादव सहित सैकड़ों ग्रामीण व श्रद्धा व भक्ति भाव से इस समारोह में उपस्थित रहे। हमारे फेसबुक पेज गांव की आवाज को लाइक, शेयर, फॉलो जरूर करें। देखिए, पुराण में लिखा गया है कि नर्मदा नदी का कंकड़ कंकड़ भी शंकर है। तो नर्मदा नदी से निकला हुआ कोई भी पत्थर उसका शिवलिंग बनाइए, उसकी स्थापना करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी आप पूजा कर सकते हैं उनका, और मंदिर में पूजा पाठ किया जा सकता है। लेकिन चूंकि शिव परिवार की स्थापना हो रही है, इसलिए प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम जरूरी है। इस शिवलिंग को हम ओंकारेश्वर के पास बकवा एक बस्ती है, वहाँ पे लोग नर्मदा नदी से जाकर के निकाल के पत्थर लाके बनाते हैं, फिनिशिंग करते हैं। पत्थर नदी से ही निकलती है, फिनिशिंग केवल वो करके लिंग का रूप देते हैं। ये नदी से निकला, नर्मदा नदी का निकला हुआ है। ये स्वयंभू महादेव कहलाते हैं और इसकी बहुत महत्ता है। अभी जो हम लिंग लेके आए हैं उसमें देखिए स्वाभाविक प्राकृतिक रूप से उसमें जनेऊ बना हुआ है, इसलिए जनेऊधारी शिवलिंग है। और उनका ये जो है आकार के ऊपर जो चक्र बना हुआ है वो केंद्र बिंदु ध्यान बिंदु के आधार पे है, ब्रह्मांड का स्वरूप है। इस शिवलिंग की विशेष महत्ता है पूजा पाठ में, कर्म करने में। इसके सामने बैठ कर ध्यान करने से आदमी को बहुत शांति और बहुत ही स्फूर्ति और ये मिलती है। इसलिए इस लिंग का जो है विशेष महत्व है। पुराणों में भी और पंडितों द्वारा भी आपको ज्ञात होगा इस शिवलिंग का बहुत महत्व है। क्या आपके मन में क्या कुछ स्वप्न आया था कि हमें गांव में एक मंदिर का निर्माण करना चाहिए? कुछ बताइए क्या। एक्चुअली क्या है कि ये बात हम बोलना नहीं चाहते हैं लोगों से। मेरी पत्नी 2021 में गुजर गई कैंसर से, और उनके डेथ में जो है एक बड़ी राशि जो हमने उनका इंश्योरेंस कराया हुआ था, अच्छे अमाउंट में थी, लाखों में थी, वो प्राप्त हुई। और हम खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, हमें कमाने के पैसे की जरूरत नहीं। और मेरी पत्नी बहुत ही धार्मिक और शिव भक्त थी। वो हर 15 दिन पे बूढ़ानाथ मंदिर में जाके रुद्राभिषेक करती थी। महंत जी भी आ रहे हैं हमारे यहाँ उद्घाटन करने के लिए,
उनकी बहुत स्नेहिल थी, हम भी उनके स्नेहिल हैं, हम ये नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत मानती थी मेरी पत्नी। और पत्नी बहुत शिव भक्त थी, इसलिए शिव मंदिर का जो है एक हुआ कि उस धन का हम उपभोग करेंगे, तो वो मुझे खुद अपने आप में मतलब एक ग्लानि जैसी लग रही थी कि उनके मृत्यु से प्राप्त धन का हम उपभोग करें। तो इसलिए हमने उस धन को जो है मंदिर निर्माण में लगा दिया, और जो भी कमी हुई वो हम अपनी तरफ से। जानकारी मिल रही है कि इस जो मंदिर निर्माण हुआ इसमें सीमेंट का प्रयोग नहीं हुआ, क्या बात है? जी नहीं, पूरी तरह तो सत्य नहीं कह सकते हैं। दीवार जो है, बाउंड्री वाल है, उसमें सीमेंट का प्रयोग हुआ है। जो फाउंडेशन है बनाया गया उसमें प्रयोग हुआ, लेकिन मंदिर का ढांचा पूरा जो है वो स्ट्रक्चर वो जोधपुर धौलपुर पत्थर जिससे कि श्री राम मंदिर का निर्माण हुआ है वो राजस्थान से मंगवाया गया है। वहीं के कारीगर आकर के पूरा स्ट्रक्चर तैयार किए हैं। पूरा जो उसमें डिजाइन है सब वहीं से बनवा के लाया गया है। और इसमें कोई भी इसका जो है ज्वाइंट वगैरह जो है एक केमिकल आता है, एवोलाइट बोलते हैं लोग, यहाँ लोकल भाषा में लट्ठा का चिपकाने वाला केमिकल है। वो करीब 50 से 60 पैकेट इस्तेमाल हुआ है, करीब 100 लीटर वो इस्तेमाल करके उसको चिपकाया गया है और उसी पे खड़ी है। आज का कलश शोभा यात्रा बहुत ही बड़े धूमधाम के साथ कम से कम 250 कलश के साथ हम लोग निकल रहे हैं, आए हैं यहाँ से जल भर के फिर वहाँ मंदिर प्रांगण में जाया जाएगा। इसके साथ ही अष्टजाम का आयोजन होगा, उसके बाद कल फिर जलाभिषेक होगा, सब जलावास फलावास सब कार्यक्रम होगा। उसके बाद कल शाम में भजन संध्या होगा। उसके बाद परसों पूर्ण प्राण प्रतिष्ठा बाबा का सपरिवार होगा, नगर भ्रमण में सब कोई रहेंगे, फिर इसी तरह सब कोई निकलेंगे हम लोग। ये संपूर्ण, और ये मंदिर जो निर्माण हुआ है शायद इस अब तक के इस आसपास के 5-10 प्रखंड में ऐसा मंदिर का निर्माण नहीं हुआ है। ये मंदिर कुल लागत लगभग इसकी करोड़ रुपए है, और ये टोटल राजस्थान का पत्थर है जिसमें कि कहीं भी सीमेंट का कार्य नहीं है। टोटल वो एरोलाइट साटा हुआ और टोटल कलेम्पू के ऊपर जमा हुआ पत्थर का कारीगर राजस्थान से आया था। 8-10 ट्रक सिर्फ पत्थर आया है वहां से। टोटल मंदिर का, तीनों मंदिर का निर्माण सिर्फ राजस्थान के पत्थर से और वहां के कारीगरों द्वारा 2 महीना रह के यहाँ निर्माण कराया गया है। और ये मंदिर लगभग साल भर बनने में लगा है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि इस इलाके में ऐसा भव्य मंदिर नहीं बना है। ये बाबा भोलेनाथ और मेरे छोटे भाई अनुज पूर्णेंदु कुमार का और हमारे समस्त सनातन धर्मियों का सहयोग है। चौबे परिवार का कीर्ति बढ़े, बस यही उम्मीद है आप लोगों के से। बहुत बहुत धन्यवाद।